महादेव। चुनाव आने वाला है, बंगाल का चुनाव। बंगाल के चुनाव में टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी किया आज, जिसमें पूरी तरीके से चिकित्सा और एजुकेशन पे फोकस किया गया है और साथ ही युवा बेरोजगारों को पैसे देने की बात भी की गई है और महिलाओं को भी पेंशन देने की बात की गई है। तो ममता बनर्जी ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आते हैं यूपी में अभी आपको पता है मुस्लिम जो हैं समुदाय अभी रोज़ा मना रहे हैं। इफ्तार मनाने कुछ 14 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, किया जा चुका है। ऐसा इसलिए कि 14 लोगों ने गंगा नदी के ऊपर नदी पे बोट पे इफ्तार करते हुए नज़र आए, पार्टी मनाते हुए नज़र आए और अपनी जो हड्डियां हैं, चिकन की हड्डी, उसको गंगा नदी में डालते हुए और वीडियो बनाए हैं, जिससे साफ तौर पे दिखता है कि ये एक पर्टिकुलर मकसद से हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। इसी पे यूपी पुलिस ने पूरी तरीके से 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। आते हैं विदेश पे, जो आजकल वेस्ट एशिया में जो टर्बुलेंस देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश पे इसका असर मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ईरान कतर पे एलएनजी पे हमला किया, उससे एलएनजी को, वहाँ के जो एलएनजी, कतर में जो एलएनजी है उसका प्रोडक्शन 17% ठप हो चुका है। 70% एलएनजी का प्रोडक्शन कम किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि एलएनजी का 47% एलएनजी भारत इंपोर्ट करता है कतर से, जिसकी वजह से भारत और चाइना समेत कई देशों पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप बोलेंगे एलएनजी का यूज़, एलएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट जनरेट के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कई रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि आने वाले 5 साल इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं पे ईरान का कहना है कि अगर इजराइल फिर से ये चीज़ें करता रहेगा तो हम डरेंगे नहीं, हम और हमला करेंगे। कुछ मामलों में ट्रंप और नेतन्याहू में दरार देखने को मिली। ट्रंप का कहना था कि इजराइल को ईरान के गैस हब पे हमला नहीं करना चाहिए था और अगर इजराइल ने ईरान पे किया तो इजराइल ने इसका रिएक्शन कतर पे दिखाया, कतर पे एलएनजी पे हमला किया। अगर तो ट्रंप का कहना है कि इजराइल को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी बोला कि हम आगे से ये चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो फिर से हम कर सकते हैं, ये कहना है इजराइल का। उसके अलावा मैं बात करूं इजराइल के जो ईरान में जो चीज़ें चल रही है, उसमें कई रिपोर्ट ये बोलते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला इस वॉर में इंक्लूड होने के लिए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप किसी की बात सुनेंगे? तो ऐसा कई रिपोर्ट के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप में दरार की बात हो रही है, लेकिन ट्रंप ये कह चुके हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू और हमारा अच्छा संबंध है। उसके अलावा बहुत बोल सकते हैं वेस्ट एशिया टर्बुलेंस की वजह से जो हमारे रुपया है डॉलर के मुकाबले नीचे गिरा है। 93 अगर मैं बात करूं, 93 रुपीज़ के पार रुपये का जो डॉलर के मुकाबले है वो पार हो चुका है। वो सिर्फ इसीलिए कि वेस्ट एशिया में जो टर्बुलेंस देखने को मिल रही है वो इसी का कारण है। उसके अलावा कुवैत के तेल रिफाइनरी पे ईरान ने ड्रोन हमला किया है। उसके अलावा हॉर्मुज स्टेट, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उससे कई रिपोर्ट के अनुसार ये बोला जाता है कि ईरान भारतीय जहाज़ को जाने के लिए परमिशन दे रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट के अनुसार ये भी बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन भारत सरकार ने सीधे तौर पे ये बोला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के टैंकरों के साथ अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है जिससे निर्दोष लोगों की जान जाती है तो भारत सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है, वॉर देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं सिर्फ गल्फ़ कंट्री ही नहीं, सिर्फ इजराइल और यूएसए ही नहीं, इससे अलावा बहुत सारी कंट्रियों को पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।